नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पाम और कुंडली दोनों का विश्लेषण करेंगे। ये हैं 41+ ईयर ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, पीआर चाहिए, तो वो कब तक होगा, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और इनका क्वेश्चन ये है कि ये अपनी मदर को बुलाना चाहते हैं अपने पास में, तो ये कब तक हो पाएगा, उनकी हेल्थ कैसे रहेगी, पत्नी बच्चा उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनका फ्यूचर आगे कैसा है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या बिज़नेस उनको करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए, कौन से मेटल का करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें और कुंडली इनकी हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम इनके पाम का कलर देखते हैं तो अच्छा ब्राइट पिंक कलर का पाम है जो जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस की ओर इशारा करता है। थोड़ा दूसरी पिक्चर लेते हैं और इन्होंने हमें बताया कि ये लेफ्टी हैं, सारा काम लेफ़्ट हैंड से करते हैं, तो इसलिए हम इनका लेफ़्ट हैंड लेके चलेंगे। जब भी पर्सन लेफ्टी होता है तो उसके लेफ़्ट हैंड में ये कहना चाहिए कि उसका जो एक्टिव हैंड है वो लेफ़्ट हैंड है, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड से शुरुआत करेंगे, बाद में हम इनका राइट हैंड देखेंगे। तो यहाँ पर इनके पाम में जब हम चलते हैं, फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन कंट्री में रेजिडेंस इनके हाथ में प्रॉपर दिखाई देता है। फॉरेन कंट्री में सेटल होना, फॉरेन कंट्री में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करना, वो सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब इनके देखें हाथ में, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी, ये बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह भी साथ में बन रहा है। ये देखिए, ये खूब धन कमाना, बहुत बढ़िया धन कमाना, तो ये जैसे ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये एम का चिन्ह बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा। देखिए क्या होता है कि मस्तिष्क रेखा हमें दिमाग देती है, टैलेंट देती है, स्किल्स देती है कि हम जीवन में आगे बढ़ें, अपने भाग्य को संवारें, और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और अपने हृदय को खुश रखें। तो मस्तिष्क तो ये एम का चिन्ह काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ पर इनके पाम में, जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि अब आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ये देखिए इनकी भाग्य रेखा को देखिए आपने, बहुत ही बढ़िया ये देखा आपने फिश का सिंबल। ये तकरीबन ऐसा लगता है कि 34 के आसपास जीवन में अच्छा चेंज आया होगा, कोई खर्चा भी इन्होंने करा होगा। उसके बाद ये देखिए ये 42 के आसपास ये खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। 42 से 44 का समय इनका खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स का समय है। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं, कोई जैसे इन्वेस्टमेंट कर देना, कोई खर्चा आ जाना, इस तरह का, और इनकम इनकी अच्छी चलती रहेगी। ये देखिए, और आगे मैं इनका देख रही हूँ, इनके बिजनेस के जो योग बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग योग, वो तकरीबन 44 से 46 के आसपास वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा। इनका क्वेश्चन था बिज़नेस से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर इनके हाथ में जो बिज़नेस की रेखा है वो मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लगी, तो ऐसे में अपने किसी फैमिली मेम्बर यानी अपनी पत्नी के नाम का सहारा लेके बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। कौन से मेटल का इन्होंने पूछा है, तो मेरे हिसाब से इनके लिए कोई भी मेटल चलेगा, आयरन, स्टील, इस तरह के मेटल्स इनको सूट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, ये देखिए इस तरह का स्क्वायर का चिन्ह भी आ रहा है, कट भी है, स्क्वायर भी है, तो ये प्रॉपर्टी में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इनको मिल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये मंगल, देखिए मंगल अच्छे फ्लफी हैं, तो ये प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। यहाँ पर इनका एक क्वेश्चन है कि जैसे ट्राई कर रहे हैं पीआर के लिए, तो क्यों नहीं हो रहा। देखिए थोड़ा सा चंद्रमा मुझे डाउन लग रहा है, चंद्रमा फ्लफी है, इस वजह से फॉरेन कंट्री तो पहुंच गए, पीआर में इसलिए समय लग रहा है, थोड़ा सा जो है गड्ढेदार आपको दिख सकता है, तो ये थोड़ा सा चंद्रमा कमज़ोर दिखता है। बाकी हम कुंडली पर भी जब आएंगे तो बाकी की स्थिति वहाँ भी देखेंगे। अब देखिए लाइफ लाइन की बात करें तो ये अच्छी खासी लाइफ लाइन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे जीवन काफ़ी अच्छा दिखता है। इनका क्वेश्चन था एक इनहेरिटेंस को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मनी गेन इनका 46 के आसपास कुछ इनहेरिटेंस के योग भी बन सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, 46 के आसपास भी है इनके, और यहाँ पर जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा देखिए पहले जो थोड़ा शुरुआती स्ट्रगल दिखा रही है, जैसे 20s में जो स्ट्रगल थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो इनके एक ये छोटा सा फिश का सिंबल बन रहा है, तो मुझे कोई ह्यूज बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तकरीबन 50 से 55 वर्ष के आसपास कोई ह्यूज बेनिफिट, ह्यूज गेन, ह्यूज बेनिफिट वो दिख रहा है।
बाकी तो इनके हाथ में जो इतनी बड़ी मछली का चिन्ह किसी के हाथ में हो तो वो अपने आप ही गेंस कराती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग अपने पूरे परिवार, जैसे होता है ना पत्नी भी फल रही है, बेटा भी फल रहा है, इस तरह की गेंस भी होते हैं। भाग्य रेखा पर चिन्ह ये आ रहा है मछली का चिन्ह, तो भाग्य रेखा अपने आप स्ट्रेंथ ले लेती है। और इनकी भाग्य रेखा आगे भी देखें तो ये देखिए इस तरह से चलती जा रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी ऐसी लग नहीं रही है। देखिए ये खूब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसा वैसा पैसा भी बढ़ेगा। अब इनकी माइंड लाइन पर आते हैं, तो माइंड लाइन को देखें, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से सीधी चल रही है, यहाँ पर ये कुछ डिफ़िकल्टीज दिखा रही है। ऐसा लग रहा है तकरीबन 34 से पहले तक का समय में काफ़ी दिक्कत परेशानी। ये देखिए ये कट्स, ये ऐसा लग रहा है कि 23 से लेके उन्होंने 34 तक में काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और आज भी जो भी चीज़ बनाई है वो सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से बनाई होंगी। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये अपना 35-36 क्रॉस किया, चीज़ें बेटर होती गई, और भी आगे जीवन में मुझे बेटरमेंट दिख रहा है। जैसे ही ये अपना 44 और क्रॉस करेंगे तो ये जैसे अब मुझे लगता है कि 42 से 44 अच्छे चेंजेस है, और 44 पे आके और जीवन में गेंस इनके शुरू हो चुके होंगे। तो जैसे होता है ना हर 2-2 साल में अच्छे अच्छे गेंस देखना, वो वाला सीन मुझे दिखता है। अब देखें यहाँ पर, और एक और मैं बोलूँगी कि इन्होंने इनका जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जीवन रिलैक्सिंग होना, गेंस मिलते जाना, इस तरह की चीज़ें। हृदय रेखा की बात करें, ये देखिए हृदय रेखा, ऐसे में क्या होता है, देखिए इस तरह की हृदय रेखा आती है तो इंसान हेल्पफुल होता है, दूसरे के दुख दर्द को समझना, दूसरे के लिए प्यार उमड़ना, इस तरह की चीज़ें। मस्तिष्क रेखा देखिए क्या है कि ये थोड़ी डिस्टर्ब है। कई बार क्या होता है कि माता से दूर रहना पड़ जाता है, जैसे माता से दूर रहना, बाद में जैसे होता है ना कि अपनी मदर को मिस करना, इस तरह की चीज़ कई बार होती है। इनका क्वेश्चन था माता के साथ रहना, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगले 1 से 1.5 वर्ष में, जैसे होता है ना कि आप अगले 1 से 1.5 वर्ष में, अभी तो कुछ समय के लिए रहना को मिलेगा इनको, बाकी फिर परमानेंट रहने के अभी चांसेस मुझे वीक दिखते हैं, लेकिन साथ में जैसे होता है ना थोड़े टाइम के लिए रहना, वो चीज़ चांसेस इनके हाथ में बने हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में धन की तिजोरी अच्छी खासी है, और ये देखिए मनी ट्रायंगल भी बढ़िया है, अच्छा बैंक बैलेंस भी जीवन में बना लेंगे। यहाँ पर हाथ में देखें इनके, तो ये देखिए किसी का सपोर्ट बहुत बढ़िया चला आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट। तो मुझे लगता है पत्नी का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया इनके जीवन में है, पत्नी का भाग्य इनके लिए काम करना। अब इनके हाथ में देखिए ये जीवन का ग्राफ, इस तरह से जो जीवन में एक बार स्ट्रगल किया, सेटिंग बिठाई, उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलना। अब चलते हैं इनके फिंगर्स की ओर। एक इनका क्वेश्चन था मदर की हेल्थ को लेकर। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान, जैसे होता ना कि टू एंड फ्रो चलते रहना, थोड़ा सा अप डाउन चलते रहना, वैसे चीज़ें नॉर्मल चलना, पर थोड़ा सा कभी कभी फ्लक्चुएशंस आना, इस तरह की चीज़ें। हाथ में लाइन ऑफ ट्रेवल्स इनके काफ़ी अच्छी हैं, और इनहेरिटेंस के योग जो है इनके, मैंने बताया जैसे 46 के आसपास बनना। अब चलते हैं इनके हाथ में उंगलियों की ओर। यहाँ पर देखें तो ये फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है, तो रिलीजियस माइंडेड होना, ऊपर वाले में, ईश्वर में आस्था रखना। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ सूर्य की फिंगर लंबी है, तो अपनी मेहनत काबिलियत पे विश्वास रखना। छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक ये देखिए आ रही है। ऐसे में क्या होता है, इंसान के अंदर एनालिटिकल पावर, लॉजिक, रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है, और ये लोग फास्ट काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत जैसे सुपर फास्ट काम करना, इनकी स्पीड को बहुत तेज़ होती है। अब ये देखिए कुछ हमें इस तरह का गैप भी दिखता है, तो ये लोग क्या होता है कि अपने परिवार के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं, परिवार वालों की बहुत चिंता दिन रात इनको सताती रहती है। मेरे परिवार, मेरे फादर मदर, मतलब जैसा होता है ना कि मेरे सब घर के सब लोगों की टेंशन जैसे इन्हीं पर ही हो, इन्हीं को पूरे सबकी टेंशन ले लो। कई बार होता है कि वाइफ और बच्चे भी कहते हैं कि अरे क्या सबकी टेंशन आप ही लोगे, कुछ इस तरह की चीज़ इनके अंदर देखी जाती है, और जो कि एक जिम्मेदारी का एहसास का इंडिकेशन है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स पर। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, ये गुरु की फिंगर पर। जब भी इस तरह का क्लॉकवाइज चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में ना बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं। ये लोग बहुत तरह से, जैसे होता है ना कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मेरे को ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, इस तरह का क्यूरियोसिटी लेवल इनका काफ़ी बढ़िया होता है। अब इनके हाथ में ये देखिए, यहाँ पर ये चक्र का निशान है, ये
इस तरह का चक्र का निशान। ये लोग कैसी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में उसको टैगल कर ले जाते हैं। इनको होता है कि नहीं, मैं कर दिखाऊंगा, मुझे करना है, मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसे हार मानने से भला कुछ होता है कि अब मुझे करना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और हर चीज़ से लर्न करते हैं ये लोग। जो भी डिफ़िकल्टीज आती है हर चीज़ से लर्न करना, जानना, समझना, और मतलब होता है ना कि एक हर चीज़ का रिस्क लेने की आदत वो इनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान यहाँ पर भी हमें दिखता है। इस तरह का चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पे अपने बलबूते पे अपनी पहचान बनाना। ऐसे लोगों को कोई गॉडफादर नहीं मिलता। ऐसे लोगों को होता है कि सिर्फ अपनी मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। इन्होंने जो भी चीज़ बनाई होती है, जो इनके जेब में आज पैसे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया इस तरह का चक्र का निशान यहाँ पर भी हमें दिखता है। और ये देखिए पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। मार्केटिंग, सेल्स, ये सब नॉलेज इनके अंदर बहुत बढ़िया देखी जाती है। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी चक्र का निशान है, बहुत ही बढ़िया। अंगूठे पे चक्र का निशान पूरे हाथ को पावर देता है। हाथ में कोई अच्छा चिन्ह हो या ना हो, लेकिन अगर चक्र का निशान हाथ के एक्टिव हैंड पे है, अंगूठे पर एक्टिव हैंड में चक्र का निशान है, और हमने देखो चारों फिंगर पे चक्र के निशान हमने देखे, और यहाँ पर भी ये इंसान को बली बनाता है। मैं कर दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। होता क्या है कि जब चम्मच पकड़ने के लिए भी आपको अंगूठे की ज़रूरत है, साइन करने के लिए, पेन पकड़ने के लिए भी आपको अंगूठे की ज़रूरत होती है। तो अंगूठा हमारा पूरा एक ब्रेन का काम करता है। जिसके पास टैलेंट है उसे कोई नहीं हरा सकता, और वो सबको पीछे भी छोड़ देता है। यहाँ पर देखिए ये यव का निशान, ये पूरे कहना चाहिए कि एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखें तो विल पावर काफ़ी अच्छी है। थोड़ा लॉजिक रीजनिंग पे काम करें, लॉजिक और प्लानिंग पर काम करें तो इनका जो रिजल्ट्स है वो और अच्छे आएंगे। लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनकी काफ़ी अच्छी है, और लाइन ऑफ फैमिली भी इनके हाथ में बढ़िया है। इनके हाथ को देख के लगता है कि अपने बच्चों से सुख, इनको अपने बेटे से सुख काफ़ी बढ़िया इनको मिलेगा। और जैसे कहते हैं ना कि लायक बनना, काबिल बनना, अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये करके दिखाए, वो चीज़ फुलफ़िल हो पाती है। अब चलते हैं इनके राइट हैंड पर, देखिए वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है। राइट हैंड की फिंगर पे, गुरु की फिंगर पे चक्र का निशान है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यानी कि फास्ट लर्नर्स होना, चीज़ों को जल्दी सीखना, समझना, अपनी नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। इनको ऐसा कोई फील्ड नहीं होता जहाँ की नॉलेज ना हो। इनको होता है भाई ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मुझे वो भी जानना है, वो भी जानना है। ये प्रैक्टिकल जो रियलिस्टिक वर्ल्ड का ज्ञान बहुत अच्छा जानते हैं, और ये अच्छी बातें भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि खाली अपने ज्ञान को अपने तक रखते हैं, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। इनके अंदर आप कह सकते हो कि दूसरों को समझाने का जो गुण है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये अगेन क्लॉकवाइज बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। हमने लेफ्ट हैंड की शनि की फिंगर पर भी हमने सेम यही चीज़ देखी थी। तो जीवन की कठिनाइयों से ये लोग कहते हैं ना जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर ले जाऊँगा, जो है मुसीबत मैं पार ले जाऊँगा, इस तरह से। ये कभी कभी होता है मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ जाए कि अरे क्या मुसीबत है, लेकिन फिर भी एट एंड ऑफ द डे ये अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस ना करके कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे बढ़ते रहना है आगे, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त चक्र का निशान है। हमने लेफ्ट हैंड में भी सेम ऐसी चक्र का निशान हमने सूर्य फिंगर पे देखा था। तो नेम फेम बनाना, एक होता है ना कि अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना, अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा एक इमेज बना लेना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के गुण दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखें तो इस तरह का डबल लूप आ रहा है। ये देखिए जब भी इस तरह का डबल लूप आता है, इंसान कई बार अपना ना काम भी चेंज करता है। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो बिज़नेस करने लगता है, या जॉब और बिज़नेस दोनों ले लेता है, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो ये भी चीज़ देखी जाती है, परंतु इनको इजी मनी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कई बार होता है लॉटरी के बारे में सोचते हैं, फॉरेन कंट्री में स्पेशली लॉटरी का काफ़ी क्रेज़ है। तो ये ऐसे लोग अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से ही पैसा बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, इनकी फिंगर्स में ये देखिए ये इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस हैं। तो इंसान को जीवन में लक्ष्मीवान बनाती हैं, और इंसान अपनी हर तरह की इच्छा पूरी कर पाता है। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर भी डबल लूप है।
देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जैसे लेफ्ट हैंड, जो लेफ्टी लोग होते हैं वो कर्म का हैंड माना जाएगा, और यहाँ पर जो राइट हैंड है ये इनका वो हैंड है जो परवरिश माता पिता ने दी। ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ हमेशा जैसे रोलर कोस्टर बनना, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखना, या जैसा होता है ना कि आधी जीवन कैसा आधा जीवन कैसा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। या जैसे यहाँ पर भी देखिए ये आपका निशान है, ये बताता है बाद में जीवन में सुधार आना। पहले शुरुआती जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक एक चीज़ के लिए बड़ी मेहनत तगड़ी कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि काफ़ी कुछ हमने बना लिया और आगे भी हम बना ले जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। और होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ या 1/3 लाइफ एक तरह की चलना, फिर 1/3 लाइफ एक तरह की चलना, फिर बाकी की 1/3 एक तरह से चलना, इस तरह की। तो मतलब होता है ना कि एक स्ट्रगल का एक टाइम है, तो जो स्ट्रगल्स थे वो इनके ख़त्म हो गए, अब जीवन में आगे बढ़ोतरी सक्सेस हमें दिखती है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा बेचैनी और होता ना कि मन में टेंशन लेना, वो चीज़ का इंडिकेशन ये लाइन 2 दे रही हैं। अब इनके 10 के 10 उंगलियों को अगर हम समराइज़ करें तो हमने इनके जो लेफ़्ट हैंड है उसमें 5 हमने चक्र के निशान देखे, और राइट हैंड में हमने 3 चक्र के निशान देखे। देखिए दोनों गुरु की फिंगर पे चक्र का निशान, दोनों सूर्य फिंगर की चक्र का निशान, दोनों शनि की फिंगर पे। तो टैलेंट क्रिएटिविटी तो कूट कूट के इनके अंदर भरा हुआ है। और जो इनका एक्टिव हैंड है यानी लेफ़्ट हैंड है, उसका जो चक्र का निशान है वो अपने आप में ही कंप्लीट है। वो जैसे कहते हैं ना पूरे हाथ को बल दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है आगे बढ़ने की, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और इनके हमने जो बुध की फिंगर है लेफ़्ट हैंड की, उसमें भी हमने देखा कि एनालिटिकल पावर, रीजनिंग, मनी मेकिंग कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी है इनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में देख के मिलती हैं। अब जैसे हाथ में देखा जाए तो 5 लेफ़्ट हैंड में और 3 राइट हैंड में हमें चक्र के निशान देखने को मिलते हैं। तो 8 चक्र के निशान इंसान के जीवन में अच्छी तरक्की पहुंचाते हैं। और भले ही सुनने में लगे, लेकिन ये बहुत सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत से, अपनी गुणों से ही आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें इनके लेफ़्ट हैंड के पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो गुरु थोड़ा कमज़ोर है, गुरु का पर्वत डाउन है। तो जब भी गुरु का पर्वत डाउन होता है इंसान के जीवन में, देखिए क्या होता है, विदेश में रहने वाले लोगों के में देखा जाता है कभी कभी कि या तो जैसा परिवार में अकेलापन महसूस करना, परिवार में या अकेले से पड़ जाना, इस तरह की चीज़ें कि मैं जीवन में मैं ही अकेले सब मैनेज करता रहूँ, इस तरह की चीज़ विचार मन में आना। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मछली का चिन्ह है, बहुत प्यारा सा। तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी जीवन में करवाता है। और ये देखिए यहाँ से एक लाइन का निकलना, ये लाइन ऑफ एम्बिशन है, इंसान को एम्बिशियस बनाता है। ये देखिए ये इस तरह का गुरु वलय है, ये समय पर दान करना, लोगों की हेल्प करना, इस तरह के गुण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो शनि पर्वत है वो दबा हुआ है। शनि पर्वत जब भी दबा हुआ होता है इंसान अपना मन में बेचैनी, उदासी, ऐसी कुछ चीज़ देखने को मिलना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मन में अशांति सी हो, ऐसा कुछ होना। लेकिन फिर भी भाग्य रेखा यहाँ आ रही है तो ये पैसे रुपए की कमी नहीं होने देगी। और यहाँ पर देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। ये देखिए यहाँ पर ये एपेक्स का चिन्ह है, तो ऊपर वाले की शक्तियों का हाथ होना। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह है और इनहेरिटेंस की लाइन भी है, तो इनहेरिटेंस बहुत अच्छा करेंगे ये। और इस तरह से मछली की टेल बड़ी सी जा रही है, तो काफ़ी अच्छी इनहेरिटेंस कर लेना। और ये देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी, देखिए या तो पिता से दूरी, आंखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ है, या पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ होती है। और मैं इनको सजेस्ट करूँगी थोड़ा धूप में बैठें, सुबह के समय थोड़ा 5-7 मिनट धूप में स्पेंड करें, वॉक कर सकते हैं या चाय पिए धूप में बैठ के, तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उससे इनका सूर्य प्रबल होगा और करियर में भी अच्छी ग्रोथ देगा। यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत, इनका जो बुद्ध है वो काफ़ी बढ़िया है। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर्स ये बहुत बढ़िया होती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं देखूँगी थोड़ी सी ये रेखा इस तरह से चल रही है, तो ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, जैसे पेट की खराबी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मंगल पर्वत अच्छे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है। मन में कितना ही दुख परेशानी हो, जल्दी किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते ये लोग, मतलब अपनी सारी बातों को काफ़ी हद तक मन में रखना पसंद करते हैं। और उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है कि मैं कर ले जाऊँगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ देखिए मंगल पर्वत की मैं बात करूँगी कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, कम से कम 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी ये जीवन में बना लेते हैं
इनका प्रॉपर्टी, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो प्रॉपर्टी के योग इनके जीवन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था चंद्र पर्वत थोड़ा सा डाउन है। देखिए चंद्र पर्वत डाउन होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, मन में बेचैनी बहुत बड़ी रहना, और थोड़ा ऐसा लगता है कि व्याकुलता ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि चांदी के गिलास में पानी पिएं, या चांदी का सिक्का अपने साथ रखें, अपने वॉलेट में रखें, वो इनके लिए सबसे अच्छा है। या चांदी की चेन पहन लें, चांदी का पेंडेंट, कुछ भी इस तरह का, तो वो भी इनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे शुक्र पर्वत देखें तो काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान लग्जीरियस लाइफ जीता है। मन में थोड़ा सा विचार ही आता होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ से दबाए तो कि मैं और क्या कर लूँ, मैं और क्या बेटर करूँ, और पैसा कमाने के लिए क्या करूँ, मेरे पास थोड़े पैसे और आ जाएं तो मैं और पता नहीं क्या कर ले जाऊँ, इस तरह की फीलिंग आना। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये देखिए इस तरह से। उन्होंने पत्नी के बारे में भी पूछा था, तो पत्नी का भाग्य इनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पति की लाइफ में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 50 to 60% उनके भाग्य का कंट्रीब्यूशन है। इनकी तो मेहनत है ही, लेकिन उनका भाग्य भी इनके लिए काफ़ी काम कर रहा है। लाइन ऑफ डिज़ायर्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है, लाइन ऑफ ट्रैवल्स इनके हाथ में काफ़ी बढ़िया है, और ये फॉरेन कंट्री से कमाने के योग भी इनके अंदर बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड की ओर। देखिए राइट हैंड के में हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे गुरु पर्वत, ये अच्छा खासा गुरु पर्वत है, फिर भी थोड़ा फ्लैट है। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने येलो कलर का यूज़ अपने बढ़ा सकते हैं। ये हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं, या माथे पे लगा सकते हैं, या हल्दी का टीका, वो इनके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो यहाँ पर भी येलो कलर की डॉट अपने पाम पर यहाँ पर लगा सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छी रहेगी। एप्पल्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। यहाँ पर हाथ में देखिए ये इस तरह का वाई का निशान बना हुआ है, ये त्रिशूलनुमा निशान तो नहीं कहेंगे, वाई का निशान है। ये काफ़ी बढ़िया होता है। ये क्या होता है, इंसान के ना जीवन में एक तरह तरह के सुख दिखाना। ओल्ड एज में जैसा होता है ना, ऐशो आराम का जीवन, बहुत रिलैक्स चिल, और इनके बच्चे बहुत सुख पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में शनि पर्वत यहाँ पर अच्छा है, तो और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लूप है, ये तो लूप ऑफ सीरियसनेस, काम को सीरियसली करना, काम को जिम्मेदारी से करना, इस तरह की चीज़। ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये इस तरह की लाइन सी जा रही है। ये तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे लगता है इनके हाथ में फ़ायदे बहुत है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और ये देखिए ये लाइन का आना, ये फीमेल द्वारा बेनिफिट आना, फीमेल्स द्वारा, जैसा होता है ना अपनी घर की फीमेल माता है, पत्नी है, इनके भाग्य इनके लिए काम करना। ये देखिए यहाँ पर भी रेखा, बिज़नेस की रेखा चल रही है, लेकिन ये थोड़ी सी वीक है, तो मैंने इसको इसलिए इनको सजेस्ट करूँगी कि पत्नी के नाम से बिज़नेस करें, तो वो इनके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर सूर्य पर्वत इनका अच्छा है, तो करियर में और अच्छी ग्रोथ इनको मिलती रहेगी। और देखिए इनहेरिटेंस का सीन मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस की रेखा इनके हाथ में है। बुध पर्वत अगेन बहुत अच्छा है, तो इनको जीवन में जैसे होता है ना कि अपनी समझदारी से, अपनी क्लेवरनेस, अपनी दिमाग की तेज़ी से पैसा बनाना। यहाँ पर मंगल पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए दोनों अंदरूनी मंगल भी बाहरी मंगल भी बहुत बढ़िया है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी होना, आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस पाते रहना। होता ना कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और अपनी बात अपने तक रख, जैसा होता कि मैं कर ले जाऊंगा, इस तरह के कुछ आंधी आए तूफान आए मुझे करना है, मैं करूँगा, इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ इन लोगों के साथ में होती है जिनके मंगल अच्छे होते हैं, तो इरिटेट करने वाले लोग आना, ऐसे लोग आसपास के होना जो इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, उनका काम बिगाड़ दो, ऐसे लोग कई बार आना, या इनका टाइम बेकार कर जाओ, ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा कई बार टकराते हैं। यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत यहाँ पे अच्छा है, और यही इनको फॉरेन कंट्री लाया है। और जैसे वाइफ, माता, इनका सपोर्ट मिलना, फीमेल सपोर्ट्स होना, बहन। और ये देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स अच्छी है, और ये देखिए इमोशनल भी बनाता है ऐसा चंद्रमा। होता क्या है कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, दूसरों के दुख दर्द सुनते सुनते ही जैसे ना इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम देख ही नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। और मन इनका बिल्कुल प्योर होता है, इनके मन में कोई छल कपट, कोई बुरा काम, कोई बुरी चीज़, ये सब नहीं होता। इनको होता है कि नहीं मैं किसी के लिए बुरा क्यों सोचूं, मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए, इस तरह का प्योर फीलिंग वाला मन इनका रहता है। यहाँ पर देखिए इनके
हाथ में देखिए शुक्र पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है, जो जीवन में कहते हैं अच्छी तरक्की कराएगा। और ये देखिए यहाँ से लाइन, देखिए मंगल पर्वत ये पर लाइन है, तो ये पत्नी का सपोर्ट अच्छा खासा बना रहा है और एक दोस्त का भी सपोर्ट जीवन में बढ़िया बता रहा है। अब इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ये इस तरह का एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ये आगे भी जीवन में अच्छे गेंस दिखाएगा, अभी थोड़ा कंप्लीट होने में समय है, ये अगले 2 से 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, जो और अच्छे गेंस दिखाएगा। ये देखिए ये यहाँ से रेखा ये भी अच्छी खासी निकल रही है। अब इनकी रेखाओं पे देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस तरह से निकल रही है और ये किसी की साथ में सपोर्ट होना, फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिलना, जैसे पत्नी से सपोर्ट मिलना या किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना। और ये देखिए आगे भी और बढ़ती जा रही है फाइनेंशियल सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें, फाइनेंशियल इनकम कहीं से और से आना, तो वो भी या डुअल इनकम योग ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ से देखिए मस्तिष्क रेखा अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये काफ़ी स्ट्रगल दिखा रही है यंग एज का, अर्ली 20s से लेके इनका 34-35 तक काफ़ी स्ट्रगल। उसके बाद देखें लाइफ थोड़ी बेटर हुई और आगे जाके जैसे अगले हम नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात करें तो लाइफ बहुत बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जीवन रेखा की बात करें, जैसे होता है ना पैसा तो आप कमा रहे हैं लेकिन स्ट्रगल वर्कलोड ज़्यादा होना, तो ये चीज़ मुझे यंग एज में दिख रही है। काफ़ी कट्स भी हैं और ये देखिए तो तकरीबन काफ़ी स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ना, लेकिन जैसे ही समय क्रॉस हो रहा है चीज़ें स्मूथ एकदम साफ सच्ची चलना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर इनके हृदय रेखा पर देखें, देखिए अच्छी बड़ी हृदय रेखा है और कहीं ना कहीं सरकारी लाभ भी दिखाती है। और देखिए यहाँ पर नहीं काफ़ी जंजीरदार है, तो लोगों द्वारा कई बार ताने सुनने को मिलना, उनके लिए कर रहे तब भी सुनने को मिल जाता है, या किसी की बात दिल पे घूम चलने लगना। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जैसे इनकी एज 41+ है तो थोड़ा सा जैसे ये होता ना घबराहट बढ़ना, इस तरह की चीज़ें, ब्लड प्रेशर है उसका थोड़ा चेकअप रूटीन कराते रहें। तो ये तो हमें इनके हैंड में देखने को मिलता है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया धन की तिजोरी है, बैंक बैलेंस भी बढ़िया है, तो ओवरऑल हैंड अगर मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया हैंड इनके दिखाई देते हैं। और इनके जैसे हमने क्वेश्चंस देखा, माता को बुलाने के लिए भी 1 से 1.5 वर्ष इनको लग सकता है और माता की हेल्थ का थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। और बाकी जैसे पत्नी के बारे में बात करें तो पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे के बारे में बात करें तो बच्चे का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखता है। ये जो भी करा, जैसे होता है ना हमें अपने बच्चों को ये स्टडी करानी है या हम अपने बच्चों को इस फील्ड में ले आना चाहते हैं, लायक बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ का सुख इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिखाई देता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैरिज लाइन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक रिलेशनशिप जो जैसे 1 साइडेड लव, कुछ इस तरह की चीज़ देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ रिलेशनशिप 1 साइडेड लव या कोई बिट्रेयल या कोई नो देखने को मिल रहा है। और ऐसी रेखा जो होती है ना कभी कभी पत्नी के ऊपर खर्चा कराती है, या पत्नी द्वारा खर्च करवाए जाना या पत्नी के ऊपर खर्चा करवाया जाता है। और ये था इनके हैंड का एनालिसिस। अब बाकी हम कुंडली पे चलते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम उनकी कुंडली पे भी देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस कुंडली क्या बताती है इस एस्पेक्ट में। देखिए ये दोनों हैंड हमने देखे, काफ़ी अच्छे हैंड है। हाथ में 8 चक्र का निशान होना कोई मामूली बात नहीं है, अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल हैंड है। और भी इनके हैंड में अगर हम देखें तो हमने इनके हाथ में मछली का चिन्ह देखा लेफ़्ट हैंड में, जो कि अपने आप में ही हाथ को पावर दे रहा है। और भी हमने जैसे चिन्ह देखे मछलियों के जगह जगह, तो वो भी पावर दे रहे हैं। तो हाथ में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अब आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया ग्रोथ, सक्सेस, राइज करना, ये सारी चीज़ें हमें हाथ में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कुंडली की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये कन्या लगन की कुंडली है, यानी वर्गो है। तो वर्गो का स्वामी होता है बुध, द्विस्वभाव राशि अपने रहती है ये। तो ये क्या होता है कि यहाँ बुध इसका स्वामी होने के कारण ये देखिए बातें करने का शौकीन होना, और जैसे कहना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट में फास्ट होना, और एनालिटिकल पावर, लॉजिक, रीजनिंग, इनमें बहुत शार्प होते हैं ये लगन वाले लोग। इनके अंदर क्या होता है कि मैं जैसे होता है ना अपने वर्बल स्किल्स, जो हम कह सकते हैं वर्बल स्किल्स, सेल्स मार्केटिंग वाले स्किल्स इनके अंदर ज़बरदस्त देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो मार्स बैठा हुआ है, यानी कि मंगल बैठा है इनकी कुंडली के फर्स्ट भाव में ही, तो मार्स जो है बहुत पावरफुल ग्रह है। तो ये क्या होता है कि एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। एक तो बातें करने का शौक़ लगन के कारण,
और ऊपर से एनर्जी लेवल हाई होना। तो ये होता है ना, मतलब फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, बैठे रहने का नहीं होता इनके अंदर, होता है कि और जल्दी 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 जल्दी, दिमाग में जल्दी भी रहती है। और जैसे चलते भी हैं तो थोड़ा तेज़ी से चलना, थोड़ा सा इनकी चाल भी ऐसी होगी तेज़ वाली। और इनके अंदर जैसे मैंने कहा फिटनेस फ्रीक है तो जिम जाने के शौक़ होंगे, एक्सरसाइज करने के शौक़ होंगे, वॉक करने के, और मतलब होता है ना मैनुअल वर्क करने का भी बहुत शौक़ होता है, मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और किसी को सामने बैठे हुए देखना पसंद नहीं करते, जल्दी करो। इनके अंदर होता है कि इस घर में भी उनके अंदर होता होगा कि सब लोग ये बैठे क्यों हैं, अभी ये काम करो अभी ये काम करो, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती होंगी। अब यहाँ पर देखें तो देखिए इनका मरकुरी यहाँ बैठा है, ये अपनी राशि में बैठा है, तो मरकुरी काफ़ी पावरफुल है। हमने हाथ में भी देखा था कि मरकुरी इनका बहुत अच्छा है, बुध बहुत बढ़िया है। तो पैसा कमाने की कला काफ़ी अच्छी होती है इनके अंदर, और फाइनेंस के मामले में या कई बार जैसे इन्वेस्टमेंट्स के मामले में इनका दिमाग काफ़ी शार्प चलता है। अब यहाँ पर देखिए इनके कुंडली में मंगल जो मून है, चंद्रमा है, ये 8वीं राशि पे है, वृश्चिक राशि पे। तो क्या होता है स्कॉर्पियो राशि में ये नीच का हो जाता है। मन बहुत जल्दी दुखी हो जाता होगा, 1 मिनट में खुश तो खुश, नहीं तो बहुत जल्दी दुखी हो जाना, और मन में जैसे ख़राब ख्याल आना, बहुत सारे ख्याल एकदम से आना, घबराहट बहुत रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती होगी। यहाँ पर अब देखें इनके केतु यहाँ पर है 5वें घर में, तो इनको कहना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगता है, अच्छी आध्यात्म की बातें इनको वो अच्छी लगती हैं। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है ज्योतिष का ज्ञान भी इनके हाथ में, जैसे बुध तेज है तो ज्योतिष का ज्ञान भी कई बार होता है, या ज्योतिष पढ़ने का इंटरेस्ट होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए राहु 11वें भाव में आ गया, केतु जब 5वें घर में, राहु 11वें घर में आएगा तो मन की सब इच्छा पूरी कराता है। इनको विश करना चाहिए, कोई भी चीज़ की विश करेंगे तो वो इनकी फुलफ़िल हो जाएगी, इस तरह से इनकी जीवन का सीन चलता है। और जैसे अनएक्सपेक्टेड गेंस इनके जीवन में बहुत आते हैं लेटर ऑन लाइफ में। जैसे इनका देखिए 42-43 वर्ष इनका शुरू होता है, खूब सारे गेंस आने शुरू हो जाते हैं इनके जीवन में। और ये क्या होता है कि जो सोचेंगे ना ये चीज़ मुझे मिल जाए, वही चीज़ मिलने लगेगी। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, ख़राब सोचेंगे तो ख़राब मिलता है, ये भी इनके साथ होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये देखिए इनकी जो ये वीनस अपनी राशि में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो भाग्येश, ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कुंडली का। जैसा होता है ना आप मेहनत करते जाओगे फल मिलता जाएगा, इस तरह की चीज़ें। और विदेश में ही लाभ मिलते हैं ऐसे लोगों को। ये देखिए इनका जो जुपिटर और सैटर्न है, सैटर्न जब भी 12वें भाव में आता है ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्री ले जाता है, वहीं से लाभ करा देता है ये, और लाभ ही वहीं से आते हैं। अपने देश में रह के इनके लाभ ऐसे खास नहीं आते। तो ये चीज़ें कहीं भी जन्म ले लें लेकिन रहेंगे विदेश में ही। अब इनकी कुंडली में ये देखिए सूर्य भी यहाँ पर, ये सूर्य बैठा है 11वें भाव में, तो नेम फेम सक्सेस खूब बढ़िया कमाते हैं। अब इनकी कुंडली में मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये 7वां नंबर, 7 नंबर शुक्र की राशि है। ये देखिए शुक्र की राशि है 7वां नंबर, तो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, सबकी चिंता करते हैं, सुखी रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं ये। अपने होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर दूं, अपने पत्नी बच्चों के लिए क्या कर दूं, अपने घर परिवार वालों के लिए क्या कर दूं, सबके लिए चिंता रहती है। अब ये देखिए ये मैंने बताया 8 नंबर, ये मंगल, ये देखिए मंगल यहाँ बैठा है अपने स्थान से, अपनी राशि से 11वें स्थान पे बैठा है, तो ये भी धन धान्य मतलब इतनी कैपेसिटी कि खूब धन बना लूँगा मैं, खूब कुछ कर, अपनी मेहनत से पराक्रम से काफ़ी कुछ कर ले जाऊँगा। मेहनत करने से पीछे नहीं हटते ये लोग। और इनकी ना जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो हर काम को जल्दी करने में लगे रहते हैं और अच्छे से कर भी पाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 9 नंबर गुरु की राशि है, देखिए ये देखिए ये गुरु बैठे हैं यहाँ पर। कभी कभी देखिए क्या होता है गृहस्थ जीवन में भी दिक्कत देते हैं। ये क्या मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब इस तरह का ये लगन होता है ना, इनमें थोड़ा सा पार्टनर की स्पीड के साथ मैच करने में, अपनी स्पीड और पार्टनर की स्पीड मैच कराने में थोड़ी दिक्कतें आती है। पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में इनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। अब यहाँ पर ये देखिए ये 12वें भाव में गुरु का आना और गुरु की दृष्टि 7वें घर पे नहीं आना, तो ये कभी कभी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देता है, तालमेल में प्रॉब्लम्स देता है। यहाँ पर देखें तो देखिए ये 10 नंबर है और 11 नंबर शनि की राशि है, शनि बैठे हैं यहाँ पर। तो शनि की बात करें तो ये देखिए ये अपने दुश्मनों को परास्त करने की इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। इनके शनि की बात है, शनि की दृष्टि की भी मैं बात करती हूँ, तो ये देखिए शनि की 3 दृष्टियाँ, ये देखिए 7 10, ये देखिए तो भाग्य
स्थान पे भी दृष्टि है, विदेश चले गए ये अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे से हराना जानते हैं, अपने परिवार को भी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये नहीं है कि परिवार को, बहुत से लोग होते हैं कि नहीं ठीक है मतलब बच्चा है तो क्या हुआ, मत सिखाओ, नहीं, ये उनमें से होता है कि रूल सबके लिए एक है, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब मतलब डिसिप्लिन, लॉ, ऑर्डर वाले टाइप के पर्सन। अब देखिए यहाँ पर गुरु की भी बात करेंगे। ये देखिए गुरु की राशि है ये, तो गुरु यहाँ बैठ के 4 5 7 9, ये देखिए, तो गुरु की जो दृष्टि है ये देखिए, ये बचपन की एजुकेशन, बेसिक बातें सीखना, और माँ, जैसे माँ से दूर गुरु जिस पर दृष्टि डालता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये देखिए ये इस तरह की चीज़ें, ये कई बार क्या होता है कि अपने ही मिलने वालों को थोड़ा सा दूर हटा देता है, या कई बार होता है कि अपने थोड़ा मित्र कम रखवाना, इस तरह की चीज़ें होना। अब या मामा पक्ष की बात करें तो वहाँ से थोड़ा दूरी करा देता है कई बार, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बात करें तो जैसे इन्होंने पूछा, ये देखिए ये ससुराल पक्ष से भी कई बार थोड़ा सा मन, और बल्कि मैं इनका ट्रांजिट भी अभी देखूंगी तो उसमें भी ससुराल पक्ष के बारे में बताऊंगी, और ये चीज़ देखने को मिलती है। और या थोड़ा मनमुटाव देखने को मिल जाता है, मामा पक्ष से या ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव कई बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये वीनस काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर मरकुरी इनका बहुत स्ट्रांग हो गया, यानी कि लग्जरियस लाइफ मतलब रहेगी बढ़िया। और ऐसे ही वीनस मरकुरी यानी कि आपको प्रोफेशनली आप बहुत आगे भी निकलेंगे, अपनी क्वालिटीज़ से आगे निकलना। और ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर मून का, ये देखिए ये इधर बैठा हुआ है। तो ये क्या होता है कि अपनी मेहनत और काबिलियत से ही पैसा कमाएंगे, फ्री या आसान चीज़ें, लॉटरी से चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। राहु भले ही कभी कभार दिलवा देगा आपको, लेकिन ये जो है एट एंड ऑफ द डे मेजर इनकम आपकी अपनी कमाई से ही, मेहनत से होगी। ये देखिए सूर्य, ये देखिए खर्चे, ये देखिए ये खर्चे भाव का स्वामी जो सूर्य है वो यहाँ बैठ गया है। तो उतनी ही इच्छाएं भी हैं, मन भी डोलेगा कि अरे कमाई है तो लो खर्च भी कर ले, अब यहाँ खर्च कर ले, वहाँ खर्च करने, ईजिली खर्च करने वाले लोग देखने को मिल जाते हैं ये। अब इनकी कुंडली में हम ट्रांजिट भी देखते हैं, तो ट्रांजिट में इस समय जुपिटर बैठे हैं यहाँ पर, शनि बैठे हैं यहाँ पर, राहु आ गए यहाँ पर, और साथ में मंगल भी आए हुए हैं। तो ससुराल पक्ष से थोड़ा संभल के रहें, तो पत्नी के परिवार वालों से। वो क्या होता है कि जैसे पत्नी के परिवार वालों से ससुराल पक्ष से भी इनको कोई अनबन हो सकती है, तो वो चीज़। ऐसे ही मैं बोलूँगी इनको कि राहु का यहाँ बैठना ये थोड़ा सा मन डोलाएगा, खर्चे कि मैं यहाँ खर्चा कर लूँ, मैं वहाँ खर्चा कर लूँ, कुछ बेतुके आइडियाज़ भी इनको दे सकता है, तो जो इनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। और ये देखिए जुपिटर का यहाँ आना, तो क्या होता है परिवार में आपस में थोड़ा सा अशांति का माहौल भी बन सकता है, तो इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए मैं इनको एक जाप बताऊँगी जिससे कि इनके परिवार में जो है शांति का माहौल बना रहे। और ये देखिए ये अपने दुश्मनों को परास्त करने की इच्छा, देखिए कितनी प्रॉब्लम्स के बाद भी सिचुएशन को टैकल करने की हिम्मत ये रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इस समय सूर्य, अगर हम बात करें तो जुलाई की बात करें तो जुलाई में 1-2 तारीख में इनको अच्छा धन लाभ हो सकता है। थोड़ा सा किसी को मनी लैंडिंग के मामले में इनको अलर्ट रहना चाहिए, और फालतू के झगड़ों से इन्हें जुलाई के महीने में बचना चाहिए। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस समय ट्रांजिट में बना हुआ है, जो अपने आप में ही लाभकारी है, तो इनको अच्छे गेंस भी हो सकते हैं। और मैं इनको बोलूँगी कि इनका राहु जो है पिछले 4.5 साल से इन 3 घरों में ट्रांजिट कर रहा था, तो उसने इन्हें लाभ भी दिलाए होंगे, अच्छे खासे लाभ कराए होंगे। तो लेकिन राहु जब मन में होता ना अनसेटिस्फेक्शन दे, फालतू के विचार लाए, तो उससे इन्हें थोड़ा बचना चाहिए। अब नवमांश चार्ट की बात करें तो देखिए जुपिटर काफ़ी इनका यहाँ पर, ये देखिए ये जुपिटर दूसरे भाव में है, सूर्य वीनस, ये देखिए थोड़ी सी वीनस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये कोई सा डायमंड पहन सकते हैं, या फिर जैसे फ्राइडे के दिन किसी को दान करने की कोशिश करें। फ्राइडे के दिन अगर किसी को दान करते हैं तो उनका भाग्य और तेज़ चमकने लगेगा। वीनस की पावर थोड़ी सी यहाँ कम हो रही है, तो थोड़ा इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ये कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो इनके और ग्रह, इनके नवमांश चार्ट से बेसिकली हम पावर देखते हैं तो और ग्रह सबकी पावर अच्छी हैं।
बस। लेकिन यहाँ पर वीनस थोड़ा सा, ये जैसे हमने हाथ में भी देखा था, तो वीनस थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए फ्राइडे को ये चाहे एक कप कॉफ़ी है या एक मील है, ये डोनेट करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। अब जैसे जुपिटर यहाँ आया हुआ है 5 1, ये देखिए ये 3 दृष्टियाँ जुपिटर की इस समय चल रही हैं। तो जुपिटर यहाँ पर देखिए इनकम में इनको हेल्प करेगा, अपने आप में सुधार लाना, नई लर्निंग्स लेना, वो भी इनमें हेल्प करेगा। और जैसे होता है ना न्यू लर्निंग्स, ये जैसे कि नए और तौर तरीके, ये चीज़ इनको करवाएगा। नया जैसे आप कुछ नया सीखेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, वो चीज़ आपके अंदर करा सकता है। तो जुपिटर ये आपको इस तरह से फल देगा। परंतु जैसे घर में थोड़ा सा शांति का माहौल, जैसे मैंने कहा, वो बनाए रखने की लिए बेस्ट है। वो उसमें इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अननेसेसरी झगड़ों से बचना होगा। मतलब होता है ना, कभी कभी हम झगड़ा क्रिएट नहीं करते, झगड़ा हमारे ऊपर आता है, वो चीज़ का थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना ज़रूरी है। और यहाँ पर सैटर्न इनका आया हुआ है, तो 7 8 9 10, ये देखिए यहाँ पर। तो देखिए अभी अगर हम ट्रांजिट की बात करें, अगले 1.5 वर्ष की बात, अभी अगले 2.5 वर्ष की बात करें, तो ये देखिए ये सैटर्न यहाँ पे पावरफुल हो रहा है, तो अपने दुश्मनों को परास्त कर ले जाएंगे। ये दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पर भी देखें तो ये यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा से बेनिफिट भी इनको मिलेगा। यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए ये अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट, ये मेहनत करने का समय है, मैं ये समय इनसे मेहनत करवाएगा और उसके रिजल्ट्स इनको 44 के आसपास आते आते मिलने शुरू हो जाएंगे इनको। तो अगर कोई चीज़ जैसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं अरे कब मेहनत का फल मिलेगा हमारा, कब हमारे सक्सेसफुल होंगे, तो वो मेहनत का फल इनको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर ले। यहाँ पर ये देखिए शनि की ढैया भी इनकी लग रही है। तो ये शनि की ढैया लगना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं शनि की 7.5 इतनी ख़राब होती है, ये होता है ख़राब, नहीं, आपको शनि की ढैया लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली ये सोचिए कि अब मैं कुछ नया सीखूंगा, अच्छा सीखूंगा। शनि इज़ जस्ट अ स्ट्रिक्ट टीचर, वो हमें अच्छी चीज़ सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि आप सीखो जिससे आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिले। तो वही बेनिफिट का ट्रेनिंग का समय जैसे हम कह सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग का समय है और ढैया से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। आप सैटरडे को जैसे मैं बोलूँगी कि शनि स्तोत्र का जाप कर लें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखिए चलित चार्ट की बात करें तो देखिए सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है इनके में। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बाकी सब ग्रह तो उसी तरह से बैठे हुए हैं, मंगल अपनी जगह, केतु अपनी जगह, वीनस अपनी जगह, बस सूर्य यहाँ आ गया है। तो सूर्य इनके प्रोफेशन में राइज कराना, कई बार गवर्नमेंट से भी बेनिफिट देता है, हमने हाथ में भी देखा था, कुछ गवर्नमेंट से लाभ भी इनके होते हुए दिखते हैं। अब आते हैं कुंडली में राजयोग की तरफ। देखिए राजयोग में हम कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये केंद्रपति और त्रिकोणपति दो इकट्ठे यहाँ पर बैठ गए हैं, एक शनि और एक गुरु, तो ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं 12वें भाव में। तो विदेश ले जाके भाग्य उदय करा देना, एक तो ये चीज़ दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखें और दूसरा ये राजयोग में देखिए यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी अपने में बैठना, 10वें भाव का स्वामी अपने में बैठना, लग्न का अपनी राशि में आके बैठना 10वें भाव में, ये कुंडली को पावरफुल बना रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत स्ट्रेंथ देती हुई लग रही है। तो यहाँ पर देखें तो चौथे और चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी कहिए, चाहे पंचम भाव और 7वें भाव का स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं, और ये दो ग्रह अपनी राशि में, तो अपने आप में ही कुंडली को अच्छा खासा पावरफुल बना रहे हैं। और मेन चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने मून की रेमेडी बताई इनको, मून के लिए चांदी के गिलास में पानी पी लें, चांदी का सिक्का रख लें या चांदी की चेन पहन लें, वो बेस्ट है। बाकी और ग्रह सब काफ़ी पावरफुल है। और जैसे मैंने एक वीनस का इनको बोला, तो वीनस में इनको वीनस थोड़ा जो वीक हो रहा है, तो उस दिन डोनेशन करें एक कप कॉफ़ी या एक मील का, तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। वो इनके धन वृद्धि में या जैसे कहते हैं ना, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी लग्जरीज़ हैं, लग्जरीज़ में इनकी हेल्प करेगा। और देखिए लग्न का जो डिग्री है वो 21 है, तो लग्न भी अच्छा मजबूत है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात मुझे लग नहीं रही।
अब देखिए कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है रेट्रोग्रेड या कंबस्ट नहीं है, यानी कि ना तो कोई ग्रह अस्त है, यानी कि सूर्य से जो ग्रह सूर्य के पास जाके जैसे कहते हैं ना अस्त जल जाता है, वो नहीं हुआ था उसकी रोशनी से, और ना ही कोई ग्रह रेट्रोग्रेड वक्री है, तो वो चीज़ नहीं, सारे ग्रह ट्रैक पे चल रहे हैं, तो फल भी अच्छा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो ये देखिए लग्न का नंबर 28 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो भाव उतना ही मजबूत होता है। देखिए लग्न अपने आप में मजबूत है 28, परिवार के साथ बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी तो इसलिए 27 है। ये देखिए मेहनत करके ही फल मिलना 26, ये देखिए माता से दूरी 26। अब ये देखिए एजुकेशन की बात करें और बच्चे से हो सकता है थोड़ा सा इनको थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, तो इसलिए 27। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है दुश्मनों को परास्त करने की तो ये देखिए 29 इनको मिले हुए हैं। गृह जीवन की बात करें तो 29 इनको मिले हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए अष्टम भाव, ये क्या होता है कि ये इनहेरिटेंस का योग कराता है, ये अष्टम भाव जो आता है इनहेरिटेंस के योग भी दर्शाता है। यहाँ पर देखिए भाग्य की बात करें 9th हाउस की तो ये देखिए 28, ये पिता का कारक भी होता है, तो ये 28 पिता का सुख लिमिटेड करता है कई बार, या जैसे कह सकते हैं कि दूरी देता है। अब देखिए यहाँ पर 10th हाउस की बात करें 35, तो प्रोफेशन में खूब अच्छा राइज करना, इनकम भी है इनकी 28, इनकम का बढ़िया है, 28 अच्छे में है। और 22 यानी कि जो खर्चा है वो 22, यानी कि इनकम ज़्यादा और खर्चा कम, ये हमेशा सबसे अच्छा होता है। अगर इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा, खर्चे के पॉइंट ज़्यादा हो गए तो इंसान कर्जे में रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी फेस करता है। लेकिन इनके खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा है तो ये पैसा अच्छा जोड़ पाएंगे, अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे जीवन में। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए यहाँ पर केतु, ये टाइम पीरियड में इनका मन स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लगा होगा, इनका मन कई बार होता है मन में व्याकुलता बढ़ जाना, ट्रैवल्स बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों जैसे होता ना कि मन में एक अलग ही तरह का सीखना कि मैं, या कई बार एस्ट्रोलॉजी में मन लगना, इस तरह की चीज़ें, या कई बार होता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, लोगों की भलाई के कर्म करना, इस तरह की चीज़ों में। यहाँ पर देखिए वीनस की महादशा 33 तक चलेगी, तो अभी पूरा 11 साल है, ये देखिए 11 साल है। तो इसमें ये देखिए राहु का अंतर चल रहा है, राहु इनका 11वें भाव है। ये जो भी विश करेंगे सब विश पूरी होती चलेंगी इनके, ये सारे बेनिफिट्स इनको मिलते चलेंगे। और भी अगर हम बात करें तो बिज़नेस की, ये बिज़नेस का टाइम पीरियड के लिए ये अच्छा है इनके लिए, तो वो इस टाइम पीरियड में इनको बिज़नेस करना चाहिए, तब तक गुरु का ट्रांजिट भी इनका बेनिफिट देने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। और घर की बात करें तो घर के लिए भी, अगर ये घर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस समय तक इनको रुकना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में, राहु के अंतर में जब घर लिया जाता है तो वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि अपनी अंतरदशा जाते जाते भी उसका कुछ ऐसी कहानी होती है कि वो बेचना पड़ जाता है या वो हाथ में नहीं आता। तो ऐसा कोई घर देखें जो इस महादशा में इसको, इस दशा में इनको मिले, इसके बाद ये मतलब शिफ्ट करें या ख़रीदने का काम वो इस टाइम पीरियड में करें, यानी कि 16 मार्च के बाद ख़रीदने का काम करें, 16 मार्च 2023 के बाद करें, तो वो इनके लिए अच्छा रह सकता है। अब आते हैं वर्षफल पर। अब देखिए मूलतः राशि जो है 11वें भाव में आई हुई है, तो 11वें भाव यानी कि इनकम के स्रोत अच्छा बनाना, कोई बेनिफिट, जैसे मैंने कहा 1-2 तारीख में इनको कुछ कहीं से अगर पेमेंट आनी है तो वो भी आ सकती है, या कोई अगर पैसा रुका हुआ है तो हो सकता है कि कोई कहीं से कोई गेन इनके लिए आने के चांसेस दिखते हैं। और देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया राहु ये आना, ये थोड़ा ना कई बार आपको साफ बोलने में मजबूर करेगा, ये सामने वाले को साफ साफ बता दो उसकी गलती क्या है, और वही चीज़ आपके झगड़े का कारण बन सकती है, तो इसलिए इन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अच्छा डिसीज़न आप लेंगे जिसका बेनिफिट आपको आगे लाइफ में मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य भी आपको कोई अच्छा तारीफ़ करवा सकता है, आपकी फेम दे सकता है। और देखिए शनि के साथ मून का आना, ये मेहनत करवाया होगा, ये टाइम पीरियड में अच्छी खासी मेहनत भाग दौड़ करवा दी होगी इसने, तो अच्छी खासी जो मेहनत सी करवाता है ना, इस तरह की मेहनत सी वो दिखती है, काम में डिले होना, मेहनत होना, ये चीज़। अब ये देखिए यहाँ पर मार्स और वीनस का यहाँ आना, तो नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें सीखना, ये सब चीज़ें। और अगर हम देखें तो थोड़ा दान पुण्य इनका बढ़ सकता है।
अब देखिए यहाँ पर मूलतः राशि आई हुई, यहाँ पर ये टाइम जो है ये इन्जॉयमेंट का टाइम है, काफ़ी खुशनुमा इन्जॉयमेंट का टाइम भी रहेगा इनका ये। और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और देखिए केतु, ये क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक मदर के प्रति काफ़ी प्यार उमड़ना, मदर के प्रति अटैचमेंट आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये देखिए थोड़ा सा गृह जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, जैसे कहते हैं ना पार्टनरशिप्स हैं, गृह जीवन है, मैरिड लाइफ, उसमें थोड़ा सा, मैरिड लाइफ नहीं तो पार्टनरशिप्स में तो सोच समझ के पार्टनरशिप आपको करनी होगी। और यहाँ बात करें तो गुरु अपनी राशि में अच्छी गाइडेंस मिलते रहना, ग्रोथ, अपने भाग्य का अपना अच्छा फल मिलना, ये सारी चीज़ें, एंजॉयमेंट, लग्जरी, ये सब चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा सकता है और फालतू के लोगों से उलझने में आपको बचना होगा। और ये देखिए मन का खुश रहना, ये सारी चीज़ें, और अच्छी चीज़ों पे पैसे खर्च करना हो सकता है। आप कोई वेकेशन पे जाएं तो उस पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ये चीज़ हमें दिखती है। ओवरऑल कुंडली अच्छी है, अच्छे इनके राजयोग भी हमने देखा, इनके लक्ष्मी योग भी इनके कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे हमने देखे। तो और अपने आप में देखिए वीनस बहुत बढ़िया ग्रह जो लक्ष्मी का है वो अपनी राशि में बैठा है। ऐसे ही हमने देखा कि बुध जो होता ना कि आपका एनालिटिकल लॉजिक रीजनिंग और साथ में मनी फाइनेंस का जो ग्रह है, तो वो सारे जो ग्रह है वो बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में लग्नेश है बुध दिन का, वो स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इनकी कुंडली में। और इनके कुंडली में जैसे कहते हैं ना कि आप ग्रोथ लेना, समय के साथ साथ ग्रो करते जाना, ग्रोथ लेना, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार से भी सुख आना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, सबकी चिंता लेते रहना, अच्छे कर्म करना, सब मेरे हाथ से पता नहीं कोई और अच्छा कर्म हो जाए, मैं दूसरों के लिए और बहुत कुछ कर दूँ, सेवा भाव कर दूँ, मैं हेल्प कर दूँ, ये आगे बढ़ बढ़ के करते होंगे। और इसी वजह से कई बार लोग थोड़ा सा बुरा भी मान जाते होंगे। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं। तो थोड़ा सा इनको अननेसेसरी झगड़ों से, अननेसेसरी होता ना कि दूसरे जो उलझने के लिए इनके पास आएंगे तो उससे न बचना होगा। तो लेकिन ओवरऑल कुंडली और हैंड इनके बहुत अच्छे हैं। और जैसे जैसे जो मैंने इनके क्वेश्चंस थे वो तो इनको समय रहते चीज़ें मिलती जाएंगी, जो जो टाइम पीरियड हमने देखा तो उस टाइमली इनको चीज़ों का बेनिफिट्स मिलता चलेगा। प्रॉपर्टी हो चाहे इनका वीज़ा इशू हो, वो सब इनके सॉल्व होते चलेंगे। और मैं इनको रेमेडी भी, वीज़ा के लिए मैं इनको रेमेडी भेजूंगी तो वो रेमेडी ये करेंगे तो इनका जो वीज़ा का जो पीआर का इशू है वो भी इनका सॉल्व हो जाएगा। और मदर से भी इनका, जैसे कहते हैं मदर को साथ रखने की इच्छा है तो ईश्वर इनकी इच्छा ज़रूर पूरी कराएगा। और बात करें तो इनहेरिटेंस की, तो वो भी हमने टाइम पीरियड देखा, हमने प्रॉपर्टी का टाइम पीरियड भी देखा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल कुंडली की बात करें तो अपने आप में ही काफ़ी मजबूत कुंडली है। और जैसे कहते हैं ना हिम्मत ना हारने वाले लोग, लगे रहना, ये लोग वो होते हैं जो जब तक जीवन है तब तक काम करेंगे, तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, ये इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली और हैंड एनालिसिस। धन्यवाद।